उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ 13 साल बड़ी एक गर्लफ्रेंड ने अपने इंजीनियर बॉयफ्रेंड की गला काट कर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। महिला के साथ उसकी 18 और 14 साल की दो बेटियां भी रहती थी। मर्डर करने के बाद करीब 10 घंटे तक महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ दूसरे कमरे में बैठी रही और इसके बाद खुद ही पुलिस को फोन करके कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है और लाश घर पर पड़ी है। इस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही मृतक की गर्लफ्रेंड और उसकी दोनों बेटियों को भी हिरासत में लिया गया। दरअसल मूल रूप से देवरिया का रहने वाला 33 साल का सूर्य प्रताप सिंह एवरेडी कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। पहले वह जानकीपुरम में अपने परिवार के साथ रहता था। साल 2012 में सूर्य ने अपने घर के पास रहने वाली रत्ना की दो बेटियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रत्ना के पति राजेंद्र कुमार की साल 2014 में पीलिया से मौत हो गई। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान सूर्य और रत्ना के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। धीरे धीरे दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। इस बात का पता चलते ही दोनों के घर वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार कहने के बाद भी सूर्य प्रताप और रत्ना ने घर वालों की बात नहीं मानी। जब घर वालों का ज्यादा दबाव बढ़ने लगा तो सूर्य प्रताप रत्ना और उसकी दोनों बेटियों के साथ ग्रीन सिटी सालारगंज गाँव में रहने लगा। पिछले कुछ दिनों से सूर्य और रत्ना के बीच में लगातार झगड़ा हो रहा था। रविवार रात भी दोनों के बीच में किसी बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ और इसके बाद रत्ना ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को कमरे में पटक दिया और फिर चाकू से उसका गला काट डाला। इसके बाद रत्ना रात भर और उसकी दोनों बेटियां दूसरे कमरे में बैठी रही। सोमवार सुबह करीब 9 बजे रत्ना ने खुद पुलिस को फोन किया और कहा कि मैंने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है, उसका शव घर में ही पड़ा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही सूर्य के पिता नरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। नरेंद्र सिंह ने रत्ना और उसकी दोनों बेटियों पर हत्या करने का आरोप लगाया और उनकी शिकायत पर पुलिस ने गर्लफ्रेंड और उसकी दोनों बेटियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला रत्ना ने बताया कि सूर्य मेरी बड़ी बेटी पर बुरी नजर रखता था। वह बेटी को बैड टच करता था और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था। 7 दिसंबर की रात तो उसने बड़ी बेटी के मोबाइल पर एक युवक की तस्वीर देख ली। इसके बाद उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बड़ी बेटी की चीख सुनकर मैं छोटी बेटी के साथ मौके पर पहुंची। चीखी चिल्लाई तो सूर्य ने दरवाजा खोला। मैंने छोटी बेटी के साथ मिलकर बड़ी बेटी को सूर्य के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद मैं भागकर किचन में गई और चाकू उठा लाई और दोनों बेटियों ने सूर्य को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और मैंने सूर्य के गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर डाली। पुलिस के अनुसार सूर्य की हत्या एक दिन के गुस्से की वजह से नहीं हुई। उसकी हत्या की प्लानिंग काफी समय से बनाई जा रही थी। पुलिस को पता चला है कि सूर्य अपनी गर्लफ्रेंड की दोनों बेटियों पर नजर रखता था और उन्हें घर में कैद रखता था और किसी से बातचीत भी नहीं करने दिया करता था। घर में 3 CCTV कैमरे उसने लगवाए थे और उसका एक्सेस वो अपने मोबाइल में रखता था। उससे वह गर्लफ्रेंड की बेटियों पर नजर बनाए रहता था। उसने बड़ी बेटी की पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। काफी विवाद के बाद इस साल उसका 12वीं क्लास में एडमिशन कराया गया था। इसको लेकर उसके प्रति दोनों बेटियों और गर्लफ्रेंड में गुस्सा पनप रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जमीन एक सूर्य ने खरीदी थी। पति की मौत के बाद मिले पैसों से रत्ना ने उस जमीन पर मकान बनवाया था। इस वजह से रत्ना मकान पर अपना हक जताती थी। वह सूर्य पर मकान को अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी। इसको लेकर भी दोनों में आए दिन विवाद होता रहता था। पुलिस को यह भी पता चला है कि रत्ना ने पति की मौत के बाद मिले पैसों से एक कार भी खरीदी थी। कार उसने अपने नाम फाइनेंस कराई थी, उसका किस्त भी भरती थी, लेकिन सूर्य उस कार पर अपना हक जताया करता था। रत्ना ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 7 दिसंबर की रात 11 बजे उसने हत्या की। इसके बाद बेटियों के साथ दूसरे कमरे में चली गई। रात भर वहीं शव पड़ा रहा। उसने कहा कि उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। पुलिस की पूछताछ में भी उसके चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और दोनों बेटियों और सूर्य की गर्लफ्रेंड से लगातार पूछताछ चल रही है।